हेलो डियर, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले वाले आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। तो इसलिए हमें पिछला आइडेंटिटी जो हमने एक बार दोबारा लिख लेना है, जो हमने पीछे भी लिख रखा है। तो a प्लस बी, मुझे बताओ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होगा 3ab और फिर a प्लस में b, है ना, ये होगा। और मैंने बता दिया था और काफी तरीके, कौन कौन से तरीके, तो ये फॉर्मूला होगा। और भी तरीके जो मैंने बताया था वो भी लिख लेते हैं। तो और ये होगा a का क्यूब और फिर 3a स्क्वायर बी, 3a बी स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। तो ये है, ठीक है। तो इसको कभी कभी यहाँ बीच में लिखा जाता है, शुरुआत में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर इसको लिखेंगे 3a स्क्वायर b, फिर 3a b का स्क्वायर। तो ये तीन हमारे पास तरीके हैं लिखने के, सेम चीज़ है, दोनों सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अब ये हमें पता है, इसी तरह से हम माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाले में क्या है, तो माइनस वाले का भी फॉर्मूला यही है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और माइनस ab, ठीक है। तो ये चीज ही हमारे पास इस तरह से, और इस तरह को इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, a 3a का स्क्वायर b और फिर प्लस 3ab का स्क्वायर और फिर माइनस b का क्यूब। तो ये हमारे पास इस तरह से, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। थोड़ा इधर इसको b स्क्वायर को, b क्यूब को पहले ले लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये आइडेंटिटी चेंज होकर बनेगा। आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बस चीजें यही है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर अगर ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये चीज इसके बराबर है। ये चीज अगर इसके बराबर है, सारी चीजें जब ये चीज इसके बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये इसके भी बराबर होगा। और इसी तरह से जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो यही चीज मुझे बताना है और यही आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल हो, कोई भी इस तरह का हो, तो इस फॉर्म में अगर मैं उसको लिख पाता, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख पाऊँ, इस फॉर्म में मतलब किसी में एक में लिख पाऊँ, तो वो मैं क्या बना सकता हूँ, उसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ। और ऊपर वाले अगर वो प्लस में होगा तो वो इस तरह का लिखा जा सकता है। ये है बात, समझ में आई यहाँ तक। तो अभी तो हमने क्या है क्वेश्चन, अब करते हैं आगे। अभी क्या हमने आइडेंटिटी, अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और लिखते हैं, बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 का फर्स्ट हमारे पास, तो ये क्या है, कहता है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर फिर b, फिर है 6ab का स्क्वायर। अब देखो ये कुछ ऐसा ही ना बताया ना मैंने, a का स्क्वायर, a का क्यूब है, इस तरह से b का क्यूब है, फिर यहाँ पे 3 कुछ इस तरह से है, ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं देखो मैं इसको किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब। बताओ मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ b का क्यूब, हाँ लिख सकता हूँ। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो फिर से b का क्यूब बनेगा, और इसको कैलकुलेट किया गया तो a का क्यूब, 8 क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं अपनी तरफ से मैं 3 और फिर मैं इसको 2a का स्क्वायर लिख दिया और b मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसको अगर मैं इस तरह से सॉल्व कर लूँ, इस चीज को मैं दोबारा सॉल्व करूँ तो ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन ये पेपर में नहीं करना होगा। देखो ये हमारे पास 3 रहेगा और ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा b। तो 4 तिया 12 हो गया और a का स्क्वायर और b, देखो बना कि नहीं बना, ये 12a का स्क्वायर b बना के बना ना, तो ये बन चुका है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। तो यही चीज मैं बता रहा था यहाँ पे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है 3a, a हमारे पास क्या है a2a है, और फिर b का स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको फिर से खोल लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ है ना, इसको क्या लिख सकता है, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यही चीज है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अभी क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि अभी फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b, फिर 3a b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब। होता है कि नहीं होता है, यही चीज मैंने बताया। तो यहाँ पे ये देखो a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, फॉर्मूले से 3 भी आ रहा है, ठीक है। a का स्क्वायर भी बन रहा है, b भी है ना, यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, a का a है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, b का स्क्वायर है, तो ये बन रहा है ना। तो जब ये इस तरह से मैं बना सकता हूँ इसे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं जब इसको ऐसे देख सकता हूँ, तो यहाँ से a वाला टर्म कौन सा होगा, तो a वाला टर्म हमारे पास क्या होगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा a, तो पूरा a है, और ये b वाला टर्म क्या कहलाएगा, ये पूरा b है, ठीक। तो a हमारे पास क्या हुआ, a हमारे पास क्या होगा 2a, और प्लस है ना, हर जगह प्लस है, प्लस लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस b हमारे पास b है, तो a प्लस b का होल क्यूब, बस यही करना था, हो गया आंसर, ठीक है, यही करना था, आंसर हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। देखा 8 a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस लिख दिया 3, मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, और b तो हमारे पास b है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, मैं लिख सकता हूँ 2a, और फिर b हमारे पास तो b है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना। पहली बार a का स्क्वायर होता है, दूसरी बार b का स्क्वायर होता है। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया है, इसको मैंने इस तरह से लिखा है। अगर दोबारा कैलकुलेट करोगे ना, इसका क्यूब खोलोगे, इसका क्यूब खोलोगे, तो ये सिर्फ जैसे ही इन सबको कैलकुलेट करोगे फिर ऊपर की तरफ बन जाएगा, ऊपर जैसे सेम आएगा। तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको। अब हमारे पास क्या है कि अब हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मूले पे बन रहा है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस ये गलत है, हुआ क्या है यहाँ पे, रुके एक मिनट, ये ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस 3a और b का स्क्वायर। अगर इस तरह से बन रहा है, ये आइडेंटिटी बिल्कुल इस तरह से, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब। तो ये चीज है। अब हमें क्या करना है, ये हमें पता चल गया कि ये इस तरह से है, तो अब मैं इसको मॉडिफाई करके मैं a माइनस b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2a माइनस b, क्योंकि a टर्म कौन सा कहलाएगा, a ये वाला टर्म है, a कौन सा टर्म है, तो a ये वाला टर्म है, ये a हो गया पूरा, और ये b ही रहेगा, ठीक है। तो a माइनस b का होल क्यूब का मतलब क्या है, तो होल क्यूब, ठीक है, ये हो गया आंसर। बात समझ में यहाँ तक, तो ये इतनी ही बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये होमवर्क में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होमवर्क में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए करा रहा हूँ मैं, वो भी आपसे हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए करा देता हूँ कि वो फ्रैक्शन में, रेश अपॉन में, तो वो कहीं दिक्कत ना आता है, इसलिए मैं उसको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं आपको।
27 27 27 27 लिख देते हैं, 27 रेड से लिखते हैं, 27 पी क्यूब 1 में 216 माइनस ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में पहले लिख के लाते हैं, फिर जैसे उस फॉर्म में आ जाएगा मॉडिफाई करके हम उसको क्यूब में ला देंगे, ठीक है। तो ये हमने करा। अच्छा, एक तो बात तो मैंने भूल ही गया कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। तो कहता है क्वेश्चन इनका फैक्टर करो, फ्रैक्शन करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है इसे, गुणनखंड मतलब फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है तो हमें फैक्टराइज करने के लिए ये सारी चीजें करनी होगी। तो अब मुझे बताओ मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मैं लिख सकता 3p का क्यूब, 3p का क्यूब। इसको फिर खोलेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस से माइनस डालो यहाँ पे। इसको अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/8 1/8 मुझे चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं ये आएगा 6 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ रहा है। हाँ देखो 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसे। देखो 6 जो है, 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आता है 216 216, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना इसे 6 पे 3 की पावर, तो मैंने लिख दिया इसको इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस, और मैं यहाँ पे फॉर्मूले से 3 डालूंगा, और b हमारे पास b क्या होगा, b हमारे पास, तो हमारे पास a, पहले तो a की बात करूँ तो a हो गया 3/p का, सॉरी 3p का स्क्वायर, और फिर क्या होगा b हमारे पास 1/6, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम फिर लिखेंगे 3, और फिर 3p, और फिर क्या करना होगा 1/6 का स्क्वायर। यही चीज है ना। तो ये चीज हमने कर लिया, बस हमें क्या करना है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, मैं सारी चीजें ठीक है, यहाँ पे सारी चीज ठीक है। जब दोबारा इसे खोलोगे ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक दोबारा खोलोगे ना, तो ये बन जाएगा। जब इसको दोबारा कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से इसको हमने कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, इसको देख लिया हमने कि ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये लिखा जा रहा है इस फॉर्म में, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है इसको, तो ये फॉर्म में अगर आ जाए तो a माइनस b के फॉर्म में भी, a माइनस b के क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही चीज हमने कर लिया, बस हो गया ये। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास जो बनेगा वो ये होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया ना। अब मैं यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा वो a होगा और ये b हो जाएगा। तो 3p और यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1/6 का क्यूब होगा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर, बस इतना इजी है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। अब आ जाओ हम कुछ अलग आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। अलग आइडेंटिटी प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस तरह से करेंगे इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है प्रूफ करो। फर्स्ट कहता है प्रूफ करो, प्रूव दैट, ठीक, कि
एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो अब ये सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि ये इसके बराबर कैसे होगा। तो अब हम इसमें एक आइडेंटिटी का यूज करने वाले, वो आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वही एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूं, होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, जो ए प्लस बी का होल क्यूब था वही एक्स प्लस वाई का होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, फिर यहाँ पे लिखेंगे थ्री एक्स वाई और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई। यही है ना, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, चाहे ये इस तरह से लिखो चाहे इसको अलग तरीके से लिखो, बनना यही है। उस समय ए प्लस बी के फॉर्म में बताया था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में बताया, बनेगा यही। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब दिखाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ समझना, ये जो है ये वाला ये टर्म अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इस साइड भेजू तो इस तरह से होगा, ये जो पहले से यहाँ पे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब ये इधर से आएगा तो ये साइन जो है प्लस वो इधर आके माइनस होगा, 3x माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट के साथ आएगा। सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं, तो ये भी, अब ये मत कहना सर ये भी तो कर दो माइनस, नहीं, ये पूरा एक साथ आ रहा है। ठीक है, अंदर वाले नहीं, ये वाला चेंज होगा, पूरा एक साथ है और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। अब बचा क्या इधर, तो इधर बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। ठीक है, क्या मैं इसको ठीक से ये लिख दूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये सारे टर्म को इधर लिख देता हूँ, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ इसको इधर लिख देता हूँ और इसको ये सारे सबको इस साइड लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये देखो, तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये चीज समझना कि इसमें x प्लस वाई और इसमें भी x प्लस वाई, ये दोनों कॉमन है कि नहीं है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको बाहर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे बाहर ले रहे हैं। तो x प्लस वाई हमने बाहर ले लिया, क्या किया हमने, बाहर ले लिया। तो यहाँ से x प्लस वाई सिर्फ एक आया, तो अभी तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई हमने लिया, 1 डिग्री बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 3 डिग्री है, तो 2 अंदर बच गया ना अभी, और ये हमने अभी पूरा बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3xy, सिर्फ 3xy बचने वाला है, तो ये लिख लिया हमने। यहाँ तो सेम वही लिखेंगे, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपने सीखा है ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, जो मैंने आपको बता रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखाता हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जो a प्लस बी का होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा, है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई है तो वही होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर प्लस 2xy, यही होगा, और माइनस का ये जो है उतार लेते हैं 3xy, तो हमने उतार लिया। ठीक है, ये हमने उतार लिया, और ये उतारने के बाद हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, और कैलकुलेशन आगे बढ़ गया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते हैं, तो x का क्यूब y का क्यूब x प्लस वाई और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से ये हमने
कर लिया, ठीक है, ये हो गया ना। ये 2xy है और ये माइनस का 3xy, तो माइनस का आ जाएगा 1, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने ये प्रूफ कर लिया और हमें ये प्रूफ करना था, देखो ये हमें प्रूफ करना ही था, ठीक है। तो हमने यही चीज प्रूफ करना था, ये इसके बराबर होता है। और एक चीज और याद रखना, ये प्रूफ भी करा है हमने, और ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है, याद रखना ये एक फॉर्मूला है। तो हमें याद रखना क्या है इसमें, कि हमेशा याद रखना कि x क्या मैं कह रहा हूं, ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारे पास x का क्यूब प्लस y का क्यूब वो इक्वल होगा x प्लस वाई ब्रैकेट में एक, देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। चलो इसको याद कर लेना, इसको याद करवा दूंगा मैं बाद में, अभी बस इस आइडेंटिटी को क्या करो, समझ लो कि कैसे प्रूव किया है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्या है, वो भी एक आइडेंटिटी है, वो भी एक प्रूफ है, और उसे भी याद रखना है। तो मैं दोनों लास्ट में बता भी दूंगा एक बार, पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्या है, कहता है प्रूफ करो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल होगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल होगा इसके, तो हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ कैसे करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब और फिर माइनस ए बी और फिर a माइनस बी, ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यूज करते वक्त हमें यहाँ पे x और y टर्म को लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, पहले मैंने बताया था, देखो हमें क्या चाहिए, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस वाले टर्म को इसको इस साइड भेजूंगा, इसको इस साइड भेजूंगा, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, x माइनस वाई का क्यूब, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3xy है ना, ये माइनस है तो प्लस होगा 3xy और फिर x माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद इस साइड जो बच गया है वो इस साइड रह जाएगा, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब हम इसे क्या करेंगे, बस साइड को चेंज करना है, मैं ये सारी चीजें इस साइड लिखूंगा और ये सारी चीजें मैं इस साइड लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं पूरा इधर लिख दूंगा और इसको मैं पूरा इधर कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये मत कहना, मतलब सबको करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक सबको करने वाला, ठीक है। इस साइड चेंज करना। अब ये मत कहना सर साइन नहीं चेंज होगा, तो बच्चों साइन क्यों चेंज होगा, जब हम दोनों चीज को लेके आ रहे हैं, एक साइड चेंज कर रहे हैं ना दोनों चीज का, जब साइन नहीं चेंज होता, ठीक है। तो यही चीज है कि साइन अब नहीं चेंज होगा जब हम दोनों का क्या कर रहे हैं, दोनों को घुमा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब साइड चेंज करके, साइड चेंज करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और इस साइड लिखूंगा मैं x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है, 3xy। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये इस साइड रहेगा सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये चीज और यहाँ पे देखो ये चीज कॉमन है कि नहीं, कॉमन है,
तो मैं इसमें से क्या करूँगा, इसे कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसमें से अगर मैंने एक कॉमन लिया तो स्क्वायर तो बचेगा, और ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे 3xy, सिर्फ 3xy बचेगा। ये तो हमारे पास वही रहेगा सेम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ, तो ये हो गया x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई, और ये क्या होगा यहाँ पे x माइनस वाई, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन प्लस y का स्क्वायर और माइनस आएगा 2xy, है ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का 3xy है तो हमने लिख दिया 3xy, ठीक है, 3xy हमने लिख दिया, ठीक। तो ये बस सॉल्व हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तक हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस वाई, और ये होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3xy, और ये होगा माइनस का 2xy। तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो क्या प्लस का xy 1xy लिखते हैं, लेकिन 1 तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारे पास आया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया कि हमारे पास ये आया कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल होगा x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और ऊपर जो था एक फॉर्मूला और था, हम उसको भी देख लेते हैं। x का क्यूब प्लस y का क्यूब, देखो यहाँ पे क्या है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो चेंज क्या होगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या होगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई, क्या होगा x माइनस वाई, और यहाँ पे अगर ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब है तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर होगा y स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर y स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद कर रखते हैं, और इस पे भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, हमें प्रूफ करके भी दिखा दिया, ये प्रूफ भी कर लिया हमने, ठीक है, ये भी प्रूफ कर लिया। तो ये हमें प्रूफ भी करने को पेपर में आ सकता है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इतना ही करेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। और मैंने जो होमवर्क दिया है आपको वो होमवर्क करना है और इसको भी करते रहना है, ठीक है। वीडियो के क्वेश्चन तो करने ही आपको, और अपनी तरफ से एक बार तो वीडियो से करा करो, ठीक है। पढ़ने का जो तरीका है, एक बार तो आपने क्या किया, वीडियो से कर लिया, वीडियो से अपने बुक के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और फिर क्या क्या करो, उसके बाद ये करा करो कि अब कर लिया एक बार वीडियो से देख के क्या, ठीक है। इससे तो आपने क्या किया, अभी आपकी लर्निंग हुई है, अभी आपने लर्निंग क्या सीखा है, ठीक है। सीखने के बाद आपको कितना आया उसको चेक करने के लिए आपको खुद से उन क्वेश्चन को बिना पीछे पलटे, बिना पीछे देखे आपको उस क्वेश्चन को फिर से बनाना चाहिए, ठीक है। और उसी को हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। वही तो रिवीजन होता है कि बिना देखे अगर क्वेश्चन बनने लगे तो समझ लेना कि वो चीज़ आ गई है, ठीक है। और उस पर और क्वेश्चन बुक से ढूंढ लिया करो, अगर और नहीं तो बताओ कहीं से भी ऐसा कुछ मिल जाए तो इस मटेरियल से इस लेवल पे इस क्वेश्चन को ढूंढ लिया करो। तो इस तरह से पढ़ने का तरीका है, तो ये करा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।